इससे पहले हम विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़े। अब हम अक्षीय स्थिति के यहाँ पे अलग अलग स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिसमें से एक अक्षीय स्थिति होता है, एक निरक्षीय स्थिति होता है और एक होता है आपका सामान्य स्थिति। इनमें से आपका क्या है, अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा क्या होगी उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। द्विध्रुव मतलब जहाँ पे दो ध्रुव होता है, यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश है, इन्हें आपका द्विध्रुव कहा जाता है। और ये जितना अल्प दूरी पर है, ध्यान दीजिए, ज़्यादा अल्प आएगा तो वो दोनों एक दूसरे चिपक जाएंगे, लेकिन इन दोनों को जितना अल्प से अल्प दूरी पर रखा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेश, ये प्लस ये माइनस है, दोनों विजातीय है, तो एक दूसरे से आपका विजातीय आवेशों के निकाय को आपका वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब यहाँ पे एक बल लगेगा, बल जैसे कि आघूर्ण मतलब बलयुग्म, आप लोग जानते हैं कि बलयुग्म का एक फॉर्मूला होता है बलयुग्म आघूर्ण, एक बल और क्रिया रेखा के बीच की दूरी। तो यहाँ से एक काम करते हैं, जैसे ये आपका प्लस क्यू आवेश है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की जो दूरी होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बीच में क्या होता है, प्लस धीरे धीरे खत्म हो जाता है और फिर माइनस धीरे धीरे उल्टा आएंगे तो यहाँ खत्म होगा। तो एक ऐसा बिंदु होता है जिसे उदासीन बिंदु कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, इन दोनों के बीच की दूरी को 2a, आप यहाँ से 2a लेते हैं। एक्चुअली यहाँ से सेम डिस्टेंस पर ये जितनी दूरी पर ये होता है उतनी दूरी पर ये होता है। एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो 10 सेंटीमीटर है, बस यहाँ पे ये न्यूट्रल पॉइंट होने के कारण इसको आधा ए और इसको आधा ए में विभक्त कर सकते हैं। तो ये कभी कभी ऐसा भी ले सकते हैं आप लोग, इस पूरे डिस्टेंस को एल लेते हैं, है ना, ले सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पे क्या है कि न्यूट्रल पॉइंट होने के कारण ए लेते हैं। तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी जो होती है वो होती है 2a और एक बल यहाँ पे क्या होगा, q। तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो P बराबर Q इंटू कितना, 2a। इसे वैद्युत द्विध्रुव क्या कहा जाता है, आघूर्ण कहा जाता है। अब यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे हो गया। अब इसका मात्रक क्या होगा, Q मतलब कूलाम, 2a मतलब मीटर, तो कूलाम AT और यहाँ पे मीटर का L, तो यहाँ पे m0 LT और कितना A। तो इस चीज़ को उपयोग हमको करना पड़ेगा आगे, है ना, P बराबर Q इंटू 2a, है ना, इस चीज़ को हमको ध्यान रखना होगा। आगे अक्षीय स्थिति से बढ़ने से पहले एक चीज़ हमको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप लोग यहाँ 11th में आपने पढ़ा है समांतर चतुर्भुज की योग नियम। तो समांतर चतुर्भुज योग नियम यह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और आपका क्या होगा, कॉस थीटा। तो यहाँ से जैसे इधर आपका a है, इधर आपका क्या है, b होता है और रिजल्टेंट आपका क्या होता है, r होता है। तो वो एंगल पर डिपेंड करता है कि कौन से एंगल पर है। तो यहाँ से आपका थीटा आपका रहता है, अगर थीटा बराबर 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपका क्या होगा 2ab और कॉस 0 का 1, या फिर इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, a धन b पूरे का क्या होगा, वर्ग, वर्गमूल कट जाएगा। तो अधिकतम जब होगा 0 डिग्री जब होगा तो a प्लस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। When थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री देन यू नो कॉस 180 का वैल्यू, इस चीज़ को याद रखना, इन तीनों पॉइंट को याद रखना पड़ेगा कि कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 180 का वैल्यू -1 एंड कॉस 90 का वैल्यू 0। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस कितना होगा 2ab, क्यों माइनस हुआ, कॉस 180 की जगह -1, तो यहाँ पे अंडर रूट क्या होगा, a आपका क्या होगा -b होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कटेगा तो a माइनस कितना b, मतलब 180 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट a माइनस बी होगा और 0 डिग्री होगा तो a प्लस बी होगा। और 90 डिग्री जब हो जाएगा तब r इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस कितना होगा b स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2ab और इंटू कॉस 90 का वैल्यू 0, सो दैट यहाँ पे r इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अक्षीय स्थिति में यहाँ पे ये शर्त लागू होता है कि अगर 180 डिग्री है तो a माइनस बी और यहाँ पे 90 डिग्री है तो इस प्रकार से। देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि अक्षीय स्थिति क्या होता है। अक्षीय स्थिति मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे बल रेखा आपको पता है कि एक होता है प्लस क्यू और एक होता है आपका माइनस क्यू, यहाँ पे होता है a और यहाँ पे होता है आपका b। तो इन दोनों सम्मिलित रूप से एक वैद्युत द्विध्रुव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सीधे सीधे अक्ष में हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को a बोल सकते हैं, b है, और इस चीज़ को b भी बोल सकते हैं, है ना, यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसके अक्ष पर ये हो जाएगा। तो अक्ष पर एक बिंदु P है जहाँ हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये है वो परिणामी दिशा जो कल हम विद्युत बल रेखा का दिशा बोल रहे थे कि परिणामी कैसा होगा।
तो यहाँ से आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे एक बिंदु P है। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा क्या होगा, जब कोई बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जब कोई बिंदु जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर होता है, ये बढ़ाए गए, ये आपका द्विध्रुव के अक्ष पर होता है, तो इसे द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो देखिए जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर होता है, तो इसे द्विध्रुव के सापेक्ष क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माना है ना ए बी एक आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। इसका व्यंजक आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो माना आपका ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जहाँ पे माइनस क्यू वो आपका क्या होगा, प्लस क्यू आवेश स्थित है ना। तो यहाँ पे आवेश स्थित है। अब यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं, यहाँ पे अभी भी मैंने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरे के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2a होगा, है ना। यहाँ पे स्थित है, माना दोनों के बीच की दूरी है ना, यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी जो होगा, बीच की दूरी आपकी कितनी होगी, 2a होगा। अब यहाँ पे मध्य बिंदु से हर चीज़ को, तीव्रता को मध्य बिंदु से लिया जाता है ना। अब यहाँ से मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु ओ से अब यहाँ से ओ से लेकर हम लोग क्या करेंगे कि r डिस्टेंस पर, यहाँ से देखिए ओ से यहाँ r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है, ये आपका बिंदु जो भी है P है, जहाँ हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओ से आपका क्या हो जाएगा, r दूरी पर है ना एक बिंदु क्या है, P है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आपका क्या है, P है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि बिंदु A पर आपका प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम को मैं नोट किया कर रखता हूँ, है ना, कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे प्लस क्यू आवेश हमको दिख रहा है, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्यू, यहाँ पे देखिए प्लस क्यू है तो क्यू अपन क्या होगा आर। देखिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो बी पी क्या हो जाएगा, का स्क्वायर होगा, बिकॉज यू नॉट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से बीपी, तो बीपी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ दिशा बताना पड़ेगा क्योंकि एक सदिश है। तो यहाँ से आपका देखो प्लस से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे पी एकांक, यहाँ पे क्या होता है, एक एकांक ध्रुव होता है ना। तो और यहाँ पे बी अधिक आवेश होता है, तो यहाँ पे इसकी दिशा जो है बी से क्या होगा, पी। देखिए दोनों आपका प्लस प्लस है, लेकिन अधिक प्लस से कम प्लस की ओर होगा। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं कि ये बीपी जो है, बीपी का वैल्यू कितना है, इस चीज़ को जान सकते हैं। अब देखिए बीपी को मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये है O और ये है आपका P, तो O से P में अगर मैं OB को घटा देता हूँ, OP माइनस OB, अब देखिए OP क्या चीज़ है, R है, OB क्या है, देखिए ये पूरा 2A, यहाँ से लेकर यहाँ आधा A, यहाँ से लेकर यहाँ A, तो यहाँ 2A, तो यहाँ R माइनस कितना A। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, Q/R माइनस A होल ऑफ स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ से एक बार हम लोग क्या किए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 किसके कारण, यहाँ पे देखिए अब प्लस क्यू आवेश के कारण हमने इधर आपका क्या किया, E1 इस डायरेक्शन पर आपका क्या निकाला, E1 यहाँ पे निकाला। अब हम लोग एक बार क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपन देखिए माइनस क्यू कहाँ से है, यहाँ पे आपका क्या होगा A से लेकर P, तो यहाँ पे AP का क्या होगा स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी दिशा क्या होगा, तो दिशा देखिए प्लस से माइनस होगा, तो P से किधर की ओर होता है, A की ओर, है ना, P से A की ओर यहाँ पे होगा। अब जब दिशा बताते हैं तो यहाँ प्लस या माइनस नहीं लेते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब थोड़ा सा इस चीज़ को देखिए, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AP स्क्वायर। अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AP। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस AP को हम क्या लिख सकते हैं। AP को लिखने के लिए आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका AP है, तो OB
प्लस नहीं, ए पी को आप लिख सकते हैं ओ ए, यहाँ से लेकर ओ ए और यहाँ से लेके देखिए आपका ओ पी, तो ओ ए प्लस ओ पी, तो ओ ए प्लस कितना ओ पी, या फिर ये होगा ए प्लस कितना आर, या फिर आर प्लस कितना ए, तो ये हो जाएगा आर प्लस कितना ए होल स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी E इक्वस टू E1 माइनस E2, क्यों, देखिए थीटा इक्वस टू कितना डिग्री होगा 180 डिग्री, अभी अभी मैंने कंडीशन आपको बताया था, है ना। तो इस आधार पर 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें आपका Q अपन कितना होगा, आपका जो E1 बराबर था R माइनस ए होल स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपका Q अपन क्या था R प्लस कितना ए होल स्क्वायर। दोनों में आपका क्या होगा, Q है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ये निकलेगा 1/r माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा r माइनस ए का होल स्क्वायर बटे कितना r माइनस ए होल स्क्वायर और r प्लस ए होल स्क्वायर। अब यहाँ पे विस्तार करेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। अब यहाँ पे ए धन बी पूरे का वर्ग, ए का वर्ग धन 2RA धन क्या होगा ए का वर्ग। अब यहाँ पे बीच में ऋण है, ए का वर्ग ऋण 2AB 2AR और धन कितना ए का वर्ग। अब एक काम, घातांक का नियम देखो, इसका वर्ग है इसका वर्ग है, मैं एक काम कर सकता हूँ R माइनस ए और R प्लस ए, ये दोनों का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, आपको दिख रहा है, तो इसमें ऋण को हटा देंगे R स्क्वायर प्लस 2RA प्लस कितना ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मेरे को ऋण का गुणा करना पड़ेगा इस जगह पे, तो माइनस R स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RA और माइनस ए स्क्वायर, और नीचे देखिए यहाँ पे ए धन बी ए ऋण बी, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। इसमें आर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर कटेगा, ये आर स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ पे आपके लिए जो बच जाएगा वो बचेगा ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 RA अपन क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब देखिए एक काम होता है, अभी अभी हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुवीय बराबर Q/2A होता है, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक काम कर लेता हूँ, देखिए 2 को मैं अलग कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q है ना, ऊपर में आपका क्या है Q बचा है, इस चीज़ का इधर का Q इंटू फिर कितना कर सकता हूँ 2A, और यहाँ पे क्या बचेगा एक R बच जाएगा बटे R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर होगा। अब इसके जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जगह Q/2A की जगह मेरे को P करना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, इसके जगह P R बटे R स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन ध्यान दीजिए एक और काम यहाँ पे जो कि हमको जानना जरूरी है, जो ए होता है आर से बहुत छोटा होता है, ए लेस देन आर, इसलिए ए को नगण्य करते हैं। फिर E इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P R, ए छोड़ दिए तो आर का वर्ग आर का घात 4। उसके नीचे स्टेप में क्या होगा, देखिए आर कटेगा, तो E इक्वस टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ये अक्षीय स्थिति के लिए अभिष्ट व्यंजक है।